है न मालूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अरीबा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? क्या हुआ, नौकरी मिल गई? आज पहला दिन था, पहला इंटरव्यू, नौकरी भी मिल गई? मैंने तो सुना है कि लोगों को जिंदगी गुजर जाती है जूतियां चटखाते फिरते, फिर कहीं जाके नौकरी मिलती है। अम्मी, ये तो किस्मत की बात है। मेरी किस्मत में नौकरी के लिए धक्के खाना नहीं लिखा था, इसलिए नौकरी मेरी गोद में आगे गिर गई। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अब्बू, आपको खुशी नहीं हुई? खुशी? ये लफ्ज, ये एहसास मेरे लिए अजनबी बनकर रह गया है। बाप को खुशी तब होती है जब बेटे को रोजगार मिलता है। तुम मेरी बेटी हो, बेटा नहीं। मुझे खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने घर में हंसी खुशी रह सकोगी। फिर वही बात, इतना अरसा मैं अपने ससुराल में रही, कौन सी खुशी देखी मैंने? अब्बू, खुशी के लिए सिर्फ शादी होना या ससुराल में रहना ही जरूरी नहीं होता। लड़कियां भी जीती जागती इंसान होती हैं, उन्हें भी खुली फिजा और माहौल की जरूरत होती है। आपको पता है, आज नौकरी मिलने के बाद मुझे अपनी जात पर एतमाद और बढ़ गया। क्या जरूरत है इतना हल्कान होने की? और लोग क्या कहेंगे जब तुम रोज नौकरी के लिए निकलोगी घर से? कौन लोग अब्बू? लोग तो अभी भी बातें करते हैं कि शादीशुदा बेटी पता नहीं किन हालात के बायस अपने माँ बाप के घर रह रही है। नौकरी करूंगी तो एटलीस्ट लोगों की बातें तो मेरे दिमाग में नहीं चलेंगी ना, वरना तो मैं पागल हो जाऊंगी लोगों की बातों से। प्लीज अब्बू, मुझे नौकरी कर लेने दे ताकि मैं इन बातों से बाहर निकल सकूं, अपना ध्यान बटा सकूं। हालत देखो अपनी, क्या हालत बना ली है तुमने उस बद किरदार और आवारा औरत के पीछे। आखिर तुम उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते? जब तक वो मेरी जिंदगी में शामिल रहेगी, मैं अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकता उसे। उसकी बेवफाई को नहीं भूल सकता मैं। तो फारिग क्यों नहीं कर देते आप? क्यों जोड़ रखा है उन्हें अपने नाम के साथ? तलाक दें और फारिग करें उन्हें, ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सके, किसी का भी हाथ थामकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे आजाद नहीं करूंगा। अगर मैंने उसे आजाद कर दिया तो वो उसका हाथ थामकर उसके साथ चली जाएगी। ये तो वो चाहती है। मैं इन दोनों को उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। गड़गड़ा गड़गड़ा के मर जाएगी, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मैं उसे तलाक। पागल हो गए। मेरी वफाओं में कौन सी कमी रह गई थी तैमूर, जो आपने ये तन्हाई मेरा मुकद्दर कर दी? कैसे आपने इन बातों पर यकीन कर लिया? इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। क्या है मेरी किस्मत,
इन बेबुनियाद बातों पर कब तक प्यास सुबहती रहूंगी? मैं अब नहीं रहूंगी। मुझे जीना है खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और तब तक लड़ना है जब तक खुद को सही साबित ना कर। बहुत देर कर दिया आपने। बॉस कब से आपका पूछ रहे थे। बॉस वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखते हैं, आइंदा ख्याल करना। फोन उठाओ, ऐसे क्या देख रही हो? बॉस कर रहे होंगे। हाँ, जी सर। आप जरा मेरे ऑफिस में आएंगी? जी। सादिया, यस सर। इन्हें काम समझा दीजिए। 3 दिन तक आप इनके साथ रहेंगी ताकि अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह समझ सकें। और एक और बात अच्छी तरह समझा दें कि 3 दिन के बाद इन्हें अपना सारा काम खुद ही करना होगा। यस सर। इस कंपनी में परफॉर्मेंस की बेस पर तरक्की दी जाती है, और बुरी परफॉर्मेंस में 3 दिन का नोटिस देकर फारिग भी किया जा सकता है। अब जा सकती हैं। और एक बात और, इस फर्म में वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर कोई सुबह देर से आए तो शाम देर तक रुक के उसका अजाला किया जाता है। आज आप 1.5 घंटा लेट हो। अरीबा से बात हुई? आज उसका काम का पहला दिन था, कोई मसला तो नहीं हुआ? हाँ, 5 मिनट के लिए बात कर पाई थी बेचारी। कह रही थी कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, काम सीखने और समझने में देर भी लग सकती है, और कह रही थी कि देर से घर आऊंगी। देर? कितनी देर? वो तो मैंने नहीं पूछा उससे। तो पूछना था ना नेक वक्त। आपकी बिला वजह परेशान हो रहे हैं। नौकरी करने निकली है ना, तो जो लोग उसे तनख्वाह देते हैं वो उससे काम भी लेंगे और छुट्टी भी अपने वक्त पे देंगे। लेकिन आपको क्या पता इन बातों का? आप तो ठहरे अपना कारोबार करने वाले। जब दिल चाहा घर से उठ के चले गए, और जब दिल चाहा घर वापस आ गए। नौकरियों में ऐसा नहीं होता, मालिकों की बात माननी पड़ती है। इसीलिए मना करता था कि नौकरी नहीं करे। अच्छा, आप करने देना। मुझे अच्छा नहीं लगता वो किसी और की बात मानती है। इंसान को वो करना चाहिए जो उसकी मर्जी हो। मजबूरी में काम किए जाने वाले काम कभी भी ठीक नहीं होते। आपको अपनी बेटी पर एतमाद है ना, तो फिर इस तरह की बातें मत सोचें। मैं सोचता नहीं हूँ, सोच मेरे ऊपर हावी हो जाती है। इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। अच्छा, चाय पियेंगे? चाय ले आऊं? कितना मना किया था तुम्हें। ये तैमूर मुझे एक आंख नहीं भाता था। चले, हो गई ना मुझसे गलती। इतना तो भुगत चुकी हूं मैं। हर वक्त तो रोती रहती हूँ इसी वजह से। तुम गलती करती हो फिर मान लेती हो, गलती करती हो फिर मान लेती हो। गलती करना क्यों नहीं खत्म करती?
मैं आपके लिए ना चाय नहीं ठंडा जूस लाती हूँ। गुस्सा ही करते रहते हैं, हर चीज में मेरी गलती है, बुरी मैं हूं ना। कितनी देर का कहा था, ये नहीं पूछा? ये फाइलें हैं, तुमने रोज़ाना इनका रिकॉर्ड देख के इन्हें मेंटेन करना है। मैंने तुम्हें सब समझा दिया है, अब तुमने रोज़ाना इन्हें खुद सेट करके रखना है। ठीक है। कहाँ जा रही हो? 5:30 हो गए। वैसे भी मैं आज लेट हो गई हूँ, मैं चलती हूँ। 5:30? हाँ, 5 बजे तो छुट्टी हो जाती है। याद आया, तुम्हें तो 7 बजे तक काम करना है। याद है, बॉस ने ऑर्डर दिया था। घबराओ मत, तुम अकेली नहीं हो। चौकीदार के साथ एक आधा स्टाफ और भी रहता है। कल मुलाकात होती है, बाय। देखा देखा, मैंने कहा था ना वो लोग फौरन हाँ करेंगे। अरे मेरे अरशद जैसा लड़का तो चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। वाह वाह, क्या लॉटरी खुली है मेरे बेटे की। माशाल्लाह मेरी बहू आला तालीम याफ्ता है। और सुनो, सुना है फ्लैट में भी उसका आधा हिस्सा है। साहिबे जदायत है मेरी बहू, बड़ा मजा आएगा। सब पे रोब डालूंगी, खास तौर पर उस नसरीन पर। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे अपने घर में शादो आबाद हैं। और वो बेचारी अरीबा देखो अपने माँ बाप के घर आके बैठी है, और इंशाल्लाह हमेशा खड़ी बैठी रहेगी। खुदा का खौफ करो सकीना बेगम, वक्त की बात होती है, ऐसे बुरे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए, वो भी किसी की बेटी है। और ये वक्त तो खुदा ना खास्ता हम पर भी आ सकता है भाई। क्यों? अल्लाह ना करे हम पर कोई बुरा वक्त आए। बात सुनो मियाँ जी, ये सब मुकफ़ाते अमल है। अरीबा ने मेरे बेटे के लिए इनकार किया था ना, अब देख लो कैसे घर में बैठी हुई है, और इंशाल्लाह सारी जिंदगी वहीं बैठी रहेगी। हेलो, मैं सना बात कर रही हूँ। सना? कौन सना? आपकी बहन हिना की नंद और आपकी मंगेतर। हेलो, आप लाइन पर हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं एक साफ घर की लड़की हूँ। मेरा दिल किया कि मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, आपसे बात करूँ, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। आई होप आपने माइंड नहीं किया होगा। नहीं नहीं, मैं माइंड क्यों करूँगा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो अपने आप को खुश नसीब फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे बात की। असल में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे कॉल की। जी अबू। अरीबा बेटा, कहाँ रह गई हो तुम? तुम्हें पता भी है शहर में क्या हो रहा है? अबू, आज मैं थोड़ा देर से आऊंगी, अम्मी को बताया था मैंने। आओगी कैसे? अंधेरा हो गया है और तुम्हारे ऑफिस आने वाले तमाम रास्ते भी बंद हो चुके हैं, वरना मैं तुम्हें खुद लेने आता। रास्ते बंद हो गए? हाँ, हड़ताल हो गई है अचानक, फायरिंग भी हो रही है और ट्रांसपोर्ट चलना बंद हो गई है। पता नहीं तुम्हें कोई टैक्सी मिलेगी भी कि नहीं। मिसेस तैमूर, आप काफी परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? जी वो अब कोई कन्वेंस नहीं मिल रही स्ट्राइक की वजह से। ओह, आप एक काम करें, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाइए, जैसे ही रास्ते खुलेंगे मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, थैंक यू सो मच, मैं मैनेज कर लूंगी।
मिसेस तैमूर, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। शहर के हालात बहुत खराब हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज मजीद वक्त जाया ना करें, गाड़ी में बैठिए। मजीद सोचिए मत, प्लीज बैठ जाइए। भी बंद मिल रहा है, रास्ते भी बंद हैं। कहां जाकर बेटी को तलाश करूं? नहीं किस हाल में होगी। हंगामे हो रहे हैं, वरना मैं अरे क्या वो, अब क्या होगा? इतनी देर हो गई है, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी इस वक्त। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने शायद दी थी ना बेटी को कि नौकरी करने। मैं इस बात का मुखालिफ था, तुम बार बार उसकी हिमायत कर रही थी। तुम्हारा कसूर है, इस मामले में तुम्हारा कसूर है। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। दुआ करेंगे वो खैरियत से हो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? खैरियत से बदला, खैरियत से घर वापस आ जाए। कोई बात नहीं, अगर आपका फोन बंद हो गया है तो मेरा फोन यूज कर लीजिए। अपने पेरेंट्स को बता दें कि आप खैरियत से हैं और जैसे ही रास्ते खुलेंगे आप घर पहुंच जाएंगे। बिजी जा रहा है। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ट्राई कर लीजिएगा। पता नहीं अम्मी अबू क्या सोच रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभार ऐसा हो जाता है। आप ज्यादा परेशान शायद इसलिए हैं क्योंकि आपका नौकरी का पहला एक्सपीरियंस है, वरना इस शहर में नौकरी पेशा अफराद के लिए तो ये रोज का मामूल है। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस पर मैं देर तक ना रुकती, वक्त पर घर चली जाती, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स ना होती। अगर आप लोग फीमेल स्टाफ को पहले से घर पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, तो उन्हें देर तक रोकने का जवाब भी नहीं बनता। आई एम सॉरी मिसेस तैमूर, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतनी ज़हमत उठाना पड़ेगी। ये आप कहाँ जा रहे हैं? देखें, आपके घर के रास्ते तो अभी तक बंद हैं, लेकिन मेरे घर के रास्ते खुलेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि कुछ देर मेरे घर चलते हैं, वहाँ आप आराम कर लीजिएगा, कुछ खा लीजिएगा और जैसे ही रास्ते खुलेंगे मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। बेटा जवान हो गया, समझदार हो गया, शादी के काबिल हो गया, क्योंकि अब ये हक और हिस्से की बात करता है। माशाल्लाह। यही तो मैं चाहती थी अम्मी कि अपने भाई के लिए ऐसी बीवी लेकर आऊं जिसका शादी के बाद अपने शौहर के घर में दिल ही ना लगे। मिसेस तैमूर, मेरी बात तो सुनिए। आपका मसला क्या है? गलती कर ली मैंने आपके ऑफिस में जॉब करके। ठीक ठाक मालदार घराने से बहू ला रही इस बार। अम्मी, अगर वो इतने ही मालदार है तो वो मुझसे शादी कराने पे राजी कैसे हो? तो वो जानते हैं कि मेरी 2-3 शादियां हो चुकी हैं।